अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार दही बड़ों की रेसिपी। चलिए फिर करते हैं आज की इस मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी को स्टार्ट। यहाँ है मेरे पास 1.5 कप बेसन में अब हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 2 पिंच बेकिंग सोडा। स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अदरक एंड लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें ग्रेजुअली पानी ऐड करेंगे। पानी एक साथ मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। एक साथ अगर हम पानी ऐड करते हैं तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएँ और फिर मिक्स करते जाएँ। हमें इस बैटर की इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। अब हम इस बैटर को 15 to 20 मिनट्स रेस्ट देंगे ताकि हमारे पकोड़े फूले फूले और सॉफ्ट बने। अब हम दही बड़ों के लिए हरा मसाला रेडी कर लेते हैं। हरे मसाले के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं, आप नोट कर लें। मैं हरे मसाले को हवन दस्ता में क्रश करूंगी, आप चाहें तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। हवन दस्ता में मैं ऐड करूंगी 1 कप हरा धनिया ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 10 से 12 लहसुन ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 3 ग्रीन चिलीज की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जीरा एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे क्रश कर लेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से आज हम बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े रेडी करने वाले हैं। जब तक मैं ये क्रश कर रही हूँ, आपने अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरा मसाला मैंने क्रश कर लिया, अब मैं इसे निकाल कर अलग रख लूँगी। यहाँ मेरे पास 1.5 कप दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। आप भी स्पून की मदद से दही को अच्छी तरह से बीट कर लीजिएगा ताकि दही में कोई लम्स ना रहे। जो हरा मसाला हमने रेडी किया था वो हम दही में ऐड करके अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेंगे। दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर इसमें ऐड करेंगे हाफ कप पानी कम से कम ऐड कीजिएगा, ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा। दही का मिक्सचर तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पकोड़े फ्राई करते हैं। पकोड़े फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। अब मैं स्पून की मदद से छोटे छोटे इसमें पकोड़े ऐड करूंगी। मैं बिल्कुल छोटे साइज़ के पकोड़े बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े साइज़ के पकोड़े अच्छे नहीं लगते। पकोड़े ऐड करने के बाद पैन में इतनी स्पेस ज़रूर रखिएगा कि जो पकोड़े हमने ऐड किए हैं उसकी इजीली साइड चेंज हो जाए। पकोड़े ऐड करने के 3 to 4 मिनट्स बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इन पकोड़ों को फ्राई करने का मैक्सिमम टाइम 5 to 6 मिनट्स है। पकोड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा वरना फिर इसका कलर ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं पकोड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल कर अलग रख लेंगे। ये फ्राई किए हुए पकोड़े अब मैं इस पानी के बाउल में ऐड कर दूंगी। बाउल में हमने सारे पकोड़े ऐड कर दिए हैं। अब सारे पकोड़ों को ऐड करने के बाद हम हाथ से इसे प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। हम पकोड़ों को सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही डिप करेंगे, ज़्यादा डिप मत कीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक डिप करने के बाद अब हम पकोड़ों को निकालेंगे और दोनों हाथ से प्रेस करेंगे कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसी तरह से हम सारे पकोड़े निकालेंगे, उसे दोनों हाथों से प्रेस करेंगे, उसका पानी निकालेंगे और फिर उसे दही के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। इसे बहुत हल्के हाथ से प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा टाइटली प्रेस मत कीजिएगा वरना पकोड़े टूट जाएंगे। ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे पकोड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनते हैं और ये दही के मिक्सचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं करते। दही में पकोड़े ऐड करने के बाद हम इसमें जीरे का तड़का लगाएंगे। जीरे का तड़का रेडी करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरे को भी हम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब जीरा फ्राई हो जाएगा तो इट्स मीन हमारा तड़का रेडी हो चुका है और फिर हम इसे दही बड़ों में ऐड कर देंगे। इस तड़के में मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड की, बहुत सिंपल वे में मैंने तड़का रेडी किया है। अब हम इस पर ऐड करेंगे अनियन के स्लाइसेस। इससे दही बड़ों का टेस्ट एंड लुक दोनों बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाते हैं, ज़रूर ऐड कीजिएगा। अनियन के स्लाइसेस ऐड करने के बाद फिर हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और ट्रस्ट में ये इतने मज़ेदार और इतने सॉफ्ट बनते हैं, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। आप देख सकते हैं पकोड़ों को पानी में डिप करने की वजह से पकोड़ों ने अपने अंदर दही को एब्जॉर्ब नहीं किया। अगर आप पकोड़ों को पहले पानी में डिप नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसे दही के मिक्सचर में ऐड करेंगे तो पकोड़े बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाते हैं और जितना भी लिक्विड होता है दही का वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको आज की मज़ेदार सी दही बड़ों की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
سو اسی کے ساتھ چاہوں گی اب آپ سے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو آپ مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.